हाय गाइस, आज हम सीखेंगे बैंक निफ्टी में सीपीआर, पिवोट और नॉर्मल चार्ट यूज़ करके कैसे हम लोग इंट्राडे कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं सीपीआर क्या है। सीपीआर का मतलब है सेंट्रल पिवोट रेंज, और अगर आप गूगल करोगे तो नीचे जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है ये सब आपको नॉर्मल गूगल करके ही मिल जाएगा। और ये इंडिकेटर हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इंट्राडे करने के लिए। और सीपीआर के अंदर क्या क्या है? सीपीआर कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स, पिवोट, बॉटम सीपीआर और टॉप सीपीआर। अब देखेंगे सीपीआर को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले ही बोल देते हैं ये हम लोग मैनुअली कुछ नहीं करेंगे, ये इंडिकेटर है एक जो चार्ट के ऊपर फिट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको रेंज मिल जाएगा। जस्ट जनरल नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, पिवोट क्या होता है, प्रीवियस डे हाई लो क्लोज ये तीनों को साम करके 3 से डिवाइड करोगे, जो पॉइंट आएगा उसको पिवोट बोलते हैं। बॉटम सीपीआर क्या होता है, हाई और लो ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे, जो पॉइंट आएगा उसको बॉटम सीपीआर बोलते हैं। और टॉप सीपीआर क्या होता है, पिवोट माइनस बॉटम सीपीआर और उसके साथ पिवोट ऐड करोगे तो जो पॉइंट निकल के आता है उसको टॉप सीपीआर बोलते हैं। अब एंट्री और एग्जिट पॉइंट बता रहे हैं, कब ट्रेड में एंट्री करना है और कब एग्जिट करना है। तो ये प्रीवियस डे हाई और R1 मतलब रेजिस्टेंस 1 ये मिल के जो रेंज होगा वो 50 पॉइंट के अंदर अगर नैरो रेंज होता है तब हम लॉन्ग एंट्री लेंगे। मतलब वो रेंज जब मार्केट ब्रेक करेगा तब लॉन्ग एंट्री लेंगे। जस्ट ऑपोजिट प्रीवियस डे लो और सपोर्ट 1 दोनों मिलके 50 पॉइंट के अंदर अगर रेंज होता है और मार्केट उसको अगर ब्रेक करता है तो हम लोग शॉर्ट एंट्री करेंगे, मतलब शॉर्ट सेल करेंगे। स्टॉप लॉस क्या होगा, ये जो 2 रेंज बन रहा है उसके जस्ट ऊपर 15-20 पॉइंट ऊपर जो पॉइंट निकल के आ रहा है वहीं पे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या होगा, 1:1.5। सपोज 100 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस होता है तो 150 पॉइंट हम लोग टारगेट लगाएंगे। या आप स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते हैं या नेक्स्ट पिवोट पॉइंट पे भी हम लोग टारगेट बुक कर सकते हैं। इसका हम गूगल करके दिखा दे रहे, ट्रेडिंग व्यू जैसे टाइप करते ही ये आ जाएगा ट्रेडिंग व्यू। तो इसको अगर ओपन करके ये जो पहला जो साइट दिखा रहा है इस पे लॉगिन करके, ये मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है इसलिए मेरा ये नाम का पहला लेटर दिखा रहा है। तो आप भी यहाँ से जाके साइन अप कर लो अपना आईडी पासवर्ड बना के और मेल आईडी दे के आप इसमें अकाउंट बना लो। तो ऐसे ही ये खुलेगा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ से आप जो भी इंडेक्स या स्टॉक देखना चाहोगे चार्ट तो यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं निफ्टी अभी टाइप किया तो निफ्टी का चार्ट आ गया, ऊपर टाइम फ्रेम भी दिखा रहा है। अभी निफ्टी बैंक कर रहा हूँ क्योंकि ये बैंक निफ्टी के ऊपर ही हम देखेंगे। ये अभी ऊपर में टाइम फ्रेम दिखा रहा है, ये 5 मिनट का है। जैसे मैं 3 मिनट का कर रहा हूँ तो ये जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट करोगे वही टाइम फ्रेम पे चार्ट दिखाएगा। और ये है एफएक्स, यहाँ पे आपको वो सीपीआर टाइप करना है जो हम प्लॉट करना चाहते हैं इंडिकेटर। तो नॉर्मल सीपीआर टाइप करके पहले ही जो इंडिकेटर आएगा वो सिलेक्ट कर लेंगे। बैकग्राउंड में वो इंडिकेटर प्लॉट हो गया है दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ एडजस्टमेंट किया था तो वो मैं पहले हटा दे रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट जो आएगा आपको जो दिखेगा वो मैं पहले दिखा रहा हूँ, ऐसे करके दिखेगा, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो इसको सिंपल कुछ सेटिंग में जाके चेंज कर देंगे तो फिर बहुत इजी हो जाएगा हम लोगों को ये देखने में। तो वो हम कैसे करते हैं वही हम अभी दिखाएंगे। यहाँ पे जाके वही सीपीआर दिखा रहा है जो इंडिकेटर हम लोग लगाए हैं। यहाँ पे सेटिंग है, सेटिंग में जाके पहले हम इनपुट्स में आएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को डेली पिवोट, ये शो डेली पिवोट सिर्फ वो चाहिए और प्रीवियस डे हाई लो ये चाहिए होगा, बाकी सब अनटिक कर देंगे। अब स्टाइल में जाएंगे, मतलब ये 2 कंपोनेंट के ऊपर यहाँ पे स्टाइल उसका दिखा रहा है। तो इस पे जैसे R1, R2, R3, R4, रेजिस्टेंस 1 2 3 4 और सपोर्ट 1 2 3 4 और डेली पिवोट ये सब रख के बाकी सब अनटिक कर देंगे। ये W मतलब वीकली
ये है R1, तो ये सब अनटिक कर देंगे। अब देख के ये कर लोगे। अब पॉज करके वीडियो पॉज करके देख लो कहाँ पे मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे PDH रख देंगे क्योंकि वहाँ पे मैं PDH प्रीवियस डे हाई लो सिलेक्ट करके रखा था, इसीलिए PDH PDL रख दिया। बाकी सब हट गया, जो हम लोगों को चाहिए सिर्फ वही रखा। अब थोड़ा जो हम लोगों को चाहिए जैसे PDH PDL और R1 S1, ये दो जो लाइन है इसको हम बोल्ड कर लेंगे ताकि हम लोग को देखने में आसानी होगा। ये होता है CPR। अब CPR में जो 3 लाइन होता है, टॉप CPR, बॉटम CPR और बीच वाला जो होता है वो है पिवट पॉइंट। तो इसको हम पहले इसको बोल्ड कर ले रहे ताकि देखने में इजी रहेगा, हाईलाइट हो जाएगा। अब PDH और PDL इसको हम बोल्ड कर देते हैं। बहुत ही इजी है, सिंपल कुछ सेटिंग्स चेंज करना है। और पिवट पॉइंट जो है उसको रेड कर दे रहे क्योंकि वहां पे 3 लाइन आता है, तो पिवट पॉइंट को हम रेड कर दिया। और अभी R1 और S1 मतलब सपोर्ट 1 और रेजिस्टेंस 1, ये दो को हम बोल्ड कर दे रहे। क्योंकि R1 और PDH ये दोनों मिलके एक रेंज है और S1 और PDL ये दो मिलके एक रेंज है। यहाँ पे जैसे पहले ही दिखा रहा है इस डेट पे 28 जुलाई में, ये बीच में जो है रेड कलर ये है पिवट पॉइंट और उसका ऊपर का वो है टॉप CPR और नीचे वाला बॉटम CPR। ऐसे करके आप चार्ट को स्क्वीज कर सकते हो। और नीचे जो दिखा रहा है ये 4 S1 S2 S3 S4 और ऊपर जो ग्रीन कलर का ये दिखा रहा है R1 R2 R3 R4। और ये दो रेंज लेके हम लोगों का काम है। जो ग्रीन और डीप ग्रीन एक हो रहा है, मतलब ऊपर ये जो दिखा रहा है ये है प्रीवियस डे हाई। यहाँ पे देखो वो ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, तो मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन देके मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये PDH ऑटोमेटिकली आ जाएगा और PDL भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसके साथ R1 और S1 मिलके जो रेंज हो रहा है वो रेंज मैं जो बोल रहा था 50 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। मतलब ऐसा नैरो रेंज जिस दिन आएगा उस दिन हम लोगों को काम करना है, अगर वो मार्केट वो रेंज को ब्रेक करता है। तो मैं फिर से ये एंट्री एग्जिट पॉइंट जो मैं दिखा रहा था वो एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। जैसे PDH R1 दोनों मिल के जो रेंज होता है वो रेंज जब ब्रेक करेगा तब लॉन्ग एंट्री करेंगे, मतलब बाई करेंगे। और PDL S1 ये रेंज जब ब्रेक करेगा मार्केट नीचे आएगा तब हम शॉर्ट करेंगे, मतलब शॉर्ट सेल करेंगे। और स्टॉप लॉस क्या होगा, उस रेंज के थोड़ा ऊपर मतलब 15 या 20 पॉइंट ऊपर उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब हम ट्रेडिंग व्यू का चैटिंग प्लेटफॉर्म ओपन कर लिया। यहाँ पे इंडिकेटर हमारा ऑलरेडी प्लॉटेड है। अब चार्ट को थोड़ा देखने के लिए थोड़ा सेट कर ले रहे, जूम आउट इन करके जो दिखने में आसानी होगा वो कर ले रहे। यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब राइट साइड में दिख रहा है कि स्पॉट प्राइस क्या है। ये है PDL और S1 सपोर्ट 1। ये जो राइट साइड में जो पॉइंट दिखा रहा है और ये है PDH और R1। ये दोनों का डिफरेंस 50 पॉइंट के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे देखो 50 पॉइंट के अंदर नहीं हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे भी देखो बहुत बड़ा रेंज है और राइट साइड में जो पॉइंट आ रहा है दिखा रहा है उसको डिफरेंस करो, देखो 50 पॉइंट से ज़्यादा ही है। नॉर्मली ये 30-40 पॉइंट या 50 पॉइंट के मैक्सिमम मतलब वो रेंज होना चाहिए।
तो दिखने में 2-4 बार करते करते आपको देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा 50 पॉइंट के अंदर है। अब हम चेक करेंगे कंटिन्यूसली कि कहाँ पे हम लोगों को नैरो रेंज मिला था और वहाँ पे टारगेट हम लोगों का हिट किया है कि नहीं। यहाँ पे देखो 28 जुलाई एक नैरो रेंज हुआ है, 50 पॉइंट के अंदर है ये 2 पॉइंट, नीचे का भी है मतलब PDL और S1, और ऊपर जो है PDH और R1, ये दोनों ही नैरो रेंज पे है। मतलब ये रेंज जब ब्रेक करेगा तब हम लोगों को एंट्री करना चाहिए था। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एकदम शुरुआत में ही गैप डाउन होकर ये रेंज ब्रेक कर दिया। अगर हम लोग यहाँ पे एंट्री कर पाते तो देखो स्टॉप लॉस नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर ही ये जो ब्लू लाइन हम दिए हैं यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 15-20 पॉइंट ऊपर। तो देखो पूरा एकदम नीचे आ गया और 1:1.5 फ्लो का रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर रखते तो ये अचीव हो जाता, और उसके ऊपर अगर जाता तो स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए था। अब नेक्स्ट चेक करेंगे। यहाँ पे जैसे नैरो रेंज हुआ था लेकिन एकदम गैप डाउन हो गया, मतलब ऑलरेडी ये रेंज ब्रेक करके बहुत नीचे चला गया। फिर से यहाँ पे देखो नैरो रेंज हुआ है और ऊपर के साइड में ब्रेक किया है, तो यहाँ पे एंट्री करना चाहिए था, मतलब लॉन्ग एंट्री। यहाँ पे PDH ब्रेक किया है, मतलब लॉन्ग एंट्री करेंगे और उसके नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस देना है। अगर ये करते तो यहाँ पे भी 1:1.5 आपका RR रेशियो मेंटेन करके टारगेट हिट होता, या आप नेक्स्ट पिवट पॉइंट पे भी आप टारगेट बुक कर सकते थे या स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे। तो जहाँ पे भी ये नैरो रेंज मिलेगा वहाँ पे हम लोगों को एंट्री करने का मौका मिलेगा। यहाँ पे देखो रेंज नैरो नहीं है, यहाँ पे रेंज नैरो है, एकदम स्टीफ एकदम नैरो रेंज है। तो यहाँ पे भी देखो रेंज ब्रेक किया और एकदम ऊपर चला गया। जब लॉन्ग एकदम ट्रेंड कैरी फॉरवर्ड होगा तब स्टॉप लॉस ट्रेल करने से ज़्यादा फायदा होता है। हम जस्ट कंटिन्यूअसली चेक कर रहे हैं कब हम लोगों का टारगेट हिट कर रहा है, कब स्टॉप लॉस हिट कर रहा है। यहाँ पे जैसे ये इसका नीचे स्टॉप लॉस देना चाहिए था, ठीक है, स्टॉप लॉस हिट नहीं किया है, बहुत बड़ा टारगेट यहाँ पे हिट किया है। ठीक है, नेक्स्ट डे देखो, नेक्स्ट डे भी नैरो रेंज हुआ था, पहले ही शुरुआत में एकदम ब्रेक करके ओपन हुआ था, फिर से सेकेंड टाइम मौका दिया था एंट्री करने का। वहाँ पे अगर एंट्री करते लॉन्ग एंट्री और उसका नीचे स्टॉप लॉस रखते तो इसका भी टारगेट हिट हो गया। टारगेट देके उसके बाद रेंज ब्रेक करके नीचे आया है। यहाँ पे 2 एंट्री हो सकता था, लेकिन उसके लिए मैं अभी नहीं बोला, बहुत तरीका हम यूज़ कर सकते हैं इस पे मॉडिफाई करके, लेकिन ये एक सिंपल प्रोसेस बोला, सिर्फ ब्रेक जब कर रहा है तब एंट्री करो, नहीं तो निकल जाओ। यहाँ पे जैसे रेंज वाइड है, यहाँ पे भी वाइड रेंज है, नहीं एंट्री करना है, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी वाइड रेंज है, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मतलब ये हर दिन नहीं आएगा, ये आप सुबह ही देख लो क्या आपका रेंज हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे जैसे नैरो रेंज है, देखो शुरुआत में ही अगर आप एंट्री कर पाते तो आपको ये इसमें भी टारगेट हिट हो जाता। क्योंकि शुरुआत के कैंडल में ही आपको मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे ये मतलब रेंज नैरो रेंज क्रिएट हो रहा है कि नहीं। अगर हो गया उस दिन ट्रेड लेना है, नहीं है तो फॉलो ही नहीं करना है उस दिन। जिस दिन वाइड रेंज ऐसे आएगा उस दिन हम फॉलो ही नहीं करेंगे डे को, जिस दिन नैरो आएगा उसी दिन से ये इंटरडे करेंगे। और उसका सक्सेस रेशियो देखो, यहाँ पे भी नैरो रेंज हुआ है, जब भी ब्रेक किया है नीचे आया है। यहाँ पे भी आप लोगों को टारगेट हिट कर गया है। यहाँ पे अभी भी एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे वाइड रेंज है, नहीं करेंगे। फिर से यहाँ पे नैरो रेंज नेक्स्ट डे दिखा रहा है। यहाँ पे अगर एंट्री करते तो यहाँ पे भी बहुत बड़ा टारगेट मिला है। अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलते तो बहुत बड़ा टारगेट अचीव करने का मौका है। ऐसा ट्रेंडिंग डे पे स्टॉप लॉस ट्रेल करने से पूरा डे का टारगेट अचीव हो जाता है। यहाँ पे भी देखो वाइड रेंज है। यहाँ पे नैरो रेंज है, यहाँ पे भी टारगेट मिल गया है। जब भी ऐसा नैरो रेंज मिलेगा तब हम लोग एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखो मोर देन 1:1.5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो हम लोगों को मिला है यहाँ पे। यहाँ पे फिर से एक नैरो रेंज मिला है। यहाँ पे अगर एंट्री करते तो भी 1:1.5 आपका मिल जाता। शायद 8-9 मैं एग्जांपल दिखा दिया, एक में भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। अगर आप 1:1.5 स्टॉप लॉस मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हो, देखो यहाँ पे देखो ये भी नैरो रेंज है। यहाँ पे ब्रेक किया नहीं, ये ऐसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे नैरो रेंज है लेकिन ब्रेक नहीं किया है। और अगर ब्रेक भी करते मतलब आप अगर पहले भी एंट्री करते तो इसका स्टॉप लॉस हिट होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा बियरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल यहाँ पे नहीं आया था। और यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक हुआ है, यहाँ पे अगर आप लेते तो आपका स्टॉप लॉस ज़रूर हिट होता। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है। नॉर्मली ये मौका जब शुरुआत में ही मिल जाएगा आधा एक घंटे के अंदर, उस पे ये टारगेट अचीव होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसका एंट्री और एग्जिट कैसे होगा एक्सेल पे देख लेते हैं। तो हम लोग फ्यूचर पे ये काम करेंगे और स्पॉट के हिसाब से मैं ये दिखा दे रहा हूँ, आप ऑप्शन पे भी कर सकते हो। तो स्पॉट प्राइस जो होगा उस हिसाब से हम लोग फ्यूचर में एंट्री करेंगे। सपोज हम लोग बाई करते हैं और एंट्री प्राइस अगर एंट्री पॉइंट अगर 35,000 होता है और इसका सपोज स्टॉप लॉस हुआ 34,930, मतलब 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। तो हम लोगों का अगर हम 1:1.5 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो उसको कैसे करेंगे, 70 × 1.5 मल्टीप्लाई, मतलब 70 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस होगा तो 105 पॉइंट टारगेट होना चाहिए, मतलब 35,000 प्लस 105, ये हम लोगों का टारगेट पॉइंट होना चाहिए। और स्टॉप लॉस पॉइंट 34,930। और अगर सेल करते हैं सपोज 34,900 पे हम लोग सेल किए हैं, मतलब जितना ऊपर जाएगा वो लॉस देगा। तो इसका स्टॉप लॉस पॉइंट मान लेते हैं रेंज के हिसाब से 34,960। तो इसका मतलब 40 पॉइंट का हम लोग 60 पॉइंट का हम लोगों का स्टॉप लॉस है। 900 पे एंट्री और 960 पे स्टॉप लॉस, मतलब 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हम लोगों को टारगेट कितना होना चाहिए, 60 × 1.5 टाइम्स, ठीक है, 90 पॉइंट। तो 60 पॉइंट अगर स्टॉप लॉस होता है तो 90 पॉइंट हम लोग टारगेट रखेंगे। और ये जो पॉइंट है उससे 90 पॉइंट नीचे हम लोगों को टारगेट दे देना है, मतलब 34,810 इस पे हम लोग टारगेट लगाएंगे और स्टॉप लॉस के लिए 34,960 हम ऑर्डर देंगे। जो पहले हिट करेगा सेकेंड ऑर्डर हम लोग खुद से कैंसिल कर देंगे।
अब हम चार्ट से देखेंगे कहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस बुक करना चाहिए था। तो ये मैं फिर से चार्ट प्लॉट कर दिया। ये 20 जुलाई का चार्ट है और अगर दिन के शुरुआत में ही हम लोग अगर एंट्री कर पाते, यहाँ पे टाइम बहुत कम मिला है, सपोज यहाँ पे आप एंट्री कर पाते तो टारगेट कहाँ पे लेना चाहिए था। यहाँ से आप नेक्स्ट लेवल पे भी बुक कर सकते हो, जैसे S2, S3, S4, ये सब जो लेवल आ रहा है इस पे भी एज ए टारगेट अगर आप रखना चाहते हो तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा। और ऊपर के साइड पे R2, R3, R4 ये भी एज ए टारगेट पॉइंट आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस टेल करना चाहोगे तो एक एक लेवल ब्रेक करेंगे। जब भी ब्रेक करेगा एक लेवल तो प्रीवियस लेवल को एज ए स्टॉप लॉस रख सकते हो। ऐसे करके अगर ट्रेल करोगे तो आप एक दिन का अगर पूरा फुल डे सेम ट्रेंड रहेगा तो पूरा फ़ायदा आप ले सकते हो। तो ये रहा एक सिंपल चार्ट और सिंपल इंडिकेटर यूज़ करके कैसे बैंक निफ्टी में इंटरडे करते हैं उसका एक स्ट्रैटेजी। तो पूरा ही मैं यहाँ पे वीडियो में डिस्कस कर दिया। इसके बाद भी अगर किसी को 1-to-1 ट्रेनिंग या और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करो, मैं डिटेल उस पर बता दूंगा। बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।